तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th सामान्य हिंदी का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी इस बार क्लास 12th में जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सिलेबस यहाँ पर आपको बताया जाएगा यही सिलेबस आपको पूरे साल पढ़ना है। ठीक है, सामान्य हिंदी में जितना चीज़ मैं आज आपको बताऊँगा इतना ही आपको क्या करना है, पूरे साल आपको इसका अध्ययन करना है। ठीक है, और इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो पूर्णांक है वह 100 नंबर का होगा, यानी प्रैक्टिकल के नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। आपको पता भी होगा 11th में भी वैसे ही हुआ था। ठीक है, 100 नंबर का हिंदी का पेपर कराया जाता है। सबसे पहला है खंड क, जिसमें कि 50 अंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वैसे ही खंड ख में भी 50 अंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। इन सब से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यानी शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, उसके बाद विधाओं से भी क्वेश्चन आता है, जैसे निबंध विधा, उपन्यास विधा, कहानी, आलोचना, रचनाकार, इन सब से मिलाकर के 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य से आएगा। ऐसे ही 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य से आएगा, जिसमें कि आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से। फिर तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी 5 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा गद्यांश पर आधारित। ठीक है, और उसके बाद चौथा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद 5वें का जो क क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने ये नीचे आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये पेपर का पैटर्न बताया जा रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। फिर ख क्वेश्चन पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, अधिकतम शब्द सीमा जो है वह 80 शब्द में होना चाहिए। फिर निर्धारित कहानियों का सारांश पूछा जाएगा। अब कौन कौन से कहानी आपको पढ़ने हैं ये नीचे मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद खंडकाव्य की कथा वस्तु, यानी कि खंडकाव्य का सारांश एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण आपको लिखना होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं यह खंड क से पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के हैं। फिर उसके बाद खंड ख से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी 50 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यह संस्कृत से और व्याकरण से पूछा जाएगा। जैसे 8वें का क क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। फिर लोकोक्ति, मुहावरा, अपठित गद्यांश या पद्यांश एक आएगा 5 नंबर का। फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी रस, और रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, इन सब से क्वेश्चन बनेंगे। रस में आपको श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के बारे में पढ़ना है। अलंकार में आपको शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ना है, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार पढ़ना है। छंद में आपको मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलियाँ, ये 4 ठो आपको पढ़ना होगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा पत्र लेखन। ठीक है, 3 टॉपिक पे आएगा, नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। फिर लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा यह निबंध लिखने के लिए आता है, जो कि 9 नंबर का होता है। यहाँ पर निबंध आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, उसमें दिया रहेगा। ठीक है, तो ये अपने भाषा शैली में लिखना होता है। अब आपको गद्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो गद्य में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, फिर उसके बाद तेजस्वी मन के संपादित अंश, रॉबर्ट नरसिंह होम में, और निंदा रस। फिर आपको काव्य यानी कि पद्य में पढ़ना है पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, गीत, श्रद्धा मनुकामा गीत, नौका विहार, बापू के प्रति, परिवर्तन। फिर महादेवी वर्मा जी का गीत पढ़ना है, अभिनव मनुष्य, पुरुरवा, उर्वशी, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा। ठीक है, तो इतने सब क्या करना है आपको पद्य साहित्य में पढ़ना है। फिर कथा साहित्य हेतु क्या पढ़ना है, यानी कौन कौन से आपको कहानी पढ़ने हैं, तो ध्रुव यात्रा पढ़ना है जो कि जैनेन्द्र कुमार का है, पंचलाइट पढ़ना है, लाठी पढ़ना है और बहादुर पढ़ना है। तो ये 4 कहानी का अध्ययन आपको
करना है, ठीक है। फिर उसके बाद खंड काव्य में यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखना है कि जो भी जिला आपका यहाँ पर दिख रहा है उसके सामने जो खंड काव्य लिखा है उसी खंड काव्य का आपको अध्ययन करना है। जैसे पहला है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, तो ये किसको पढ़ना है, तो कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर के बच्चों को मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ना है। सत्य की जीत खंड काव्य किसे पढ़ना है, जो लखनऊ के हैं, इटावा के हैं, बलिया के हैं, बिजनौर के हैं, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत। तो यहाँ के बच्चों को सत्य की जीत खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आप जिस भी जिले से हैं उसी जिले में जो खंड काव्य चलता है केवल आपको वही पढ़ना है। फिर संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक गद्यांश आता है और पद्यांश आता है और उसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो पहला भोजस्युर्दार्यम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ संस्कृत भाषायाः महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, महामना, मालवीय और पंचशील सिद्धांता। तो ये 7 चैप्टर आपको संस्कृत खंड से पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्लास 12th सामान्य हिंदी का सिलेबस है। इतना ही आपको 12th क्लास में पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है। और ये न्यू सिलेबस है, ऐसा नहीं कि पुराना है। यही सिलेबस आपको 2025 में भी पढ़ना है, अब कोई नया सिलेबस नहीं आएगा। तो एक बार फिर से देखिए और आप पढ़ाई जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए मार्च का महीना भी जो है ये बीतने वाला है और लगभग 8 से 9 महीने का आपके पास समय है। और 12th का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे नंबर ले पाएंगे। और ये सभी चीज़ें आपको यहीं पर पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इस बार 12th क्लास में गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।